किसके साथ? आग के साथ भर के रहना जरूरी है। गरम चीज पे कभी मक्खी नहीं बैठती, कभी नहीं। कभी देखा है हलवा पड़ा हो गरम? कभी नहीं। है तो मीठा ही है कि नहीं? किसने हलवा बनाया कर घर पे? जो मैंने मैसेज दिया था सबने बनाया ना, सारे मीठे मीठे होके आए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर हलवा आपने रखा है गरम है, अभी उतारा गैस से, है तो मीठा ही, क्वालिटी उसकी मिठास की है, वो मिठास ही देगा, लेकिन मक्खी कभी नहीं आएगी उसमें। उसकी वैल्यू तो उतनी ही है, मीठा तो उतना ही है। हलवा कहाँ से पहचाना जाता है? मिठास से। अच्छा बना नहीं बना, कच्चा है कि पक्का, है ना? मिठास से पता चलता है। लेकिन पास में मक्खी है, वो वेट करती है कब ये ठंडा हो तो मैं इसके ऊपर बैठूं और मैं खाऊं। होता कि नहीं होता? वो ठंडे होने की वेट करती है। आपको सदा गर्म रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि शैतान जब मक्खी हलवे के पास बैठी रहती है ना, ऐसे शैतान आपके पास ऐसे बैठा होता है, आपको नहीं पता। आपने कभी देखा परमेश्वर को पुकारो, आपको हजूरी लेट महसूस होती है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं जैसे आप प्रार्थना में बैठोगे, आप बाद में बैठोगे, शैतान पहले हाजिर होगा। होता है कि नहीं होता? कितनों को समझ आ रही है? होता ना, जैसे आपने डिसाइड किया आज मैंने 2 घंटे प्रार्थना करनी है, आपको आधे घंटे में नींद आएगी। अब जैसे बैठोगे प्रार्थना करने, तब भी आपको चाहे इतने एक्टिव हो, इतनी उदासियां आपको आएंगी, आप सोचोगे भी मुझे क्या हो गया। जैसे बैठोगे गंदे विचार, चाहे 5 मिनट की प्रार्थना करें, विचार। क्यों? क्योंकि ऑलवेज एक्टिव रहता है डेविल। डीमंस जो होते हैं, जो किंगडम के हैं, वहां के नरक के, वो एक्टिव रहते, सुपर एक्टिव। लेकिन क्रिश्चियन लोग तभी प्रार्थना करेंगे जब जरूरत है। जरा बंदा कड़ी के जब फंसे जाता, फिर सोचते भी आज से मैं 3 घंटे। अरे आपको हर मिनट फायर में रहने की जरूरत है, रोज हर मिनट। क्यों? क्योंकि गर्म चीज पे अगर मक्खी नहीं बैठी तो आप गरम जब रहेंगे, शैतान बैठेगा नहीं आपके ऊपर, कभी भी नहीं। हालेलुया। बहुत से ऐसी आशीष है जिसको शैतान दबा के बैठा है, वो ऊपर है चौंगड़ी मार के बैठा है, अपना ही समझा रजिस्ट्री करवा के बैठा। आज उसकी रजिस्ट्रियां मैं फेल करूंगी यीशु मसीह के नाम से। आज उसकी रजिस्ट्री फेल होने वाली है। हालेलुया। आपको फायर में फील्ड रहने की जरूरत है। जो क्या कहते हैं उसको, गैर कानूनी कब्जा, गैर कानूनी कब्जा शैतान का आपके ऊपर। बहुत से ऐसे इलीगल कब्जे करके बैठे हैं वो, आज वो लीगल होंगे। आज यीशु मसीह के नाम में वो रजिस्ट्रियां होंगी, यीशु मसीह के नाम में। मैंने बोला आपको रजिस्टर्ड कर दूंगी मैं हेवन के लिए। हालेलुया। आपके रजिस्ट्री स्वर्ग की होगी। जितने इलीगल रजिस्ट्रीज हैं, आज वो फायर के साथ जलने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रोज गर्म होने की जरूरत। मैं आपको बताती, मेरी लाइफ ऐसी है, मैं आपकी जिंदगी, मुझे नहीं पता आपकी कैसी, लेकिन अगर मैं एक मिनट या कह लो 1 दिन बिना प्रार्थना के मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आपको किस चीज से भरने की जरूरत है? आग से। जब आप आग से भरे होंगे, आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी बात परमेश्वर के दास या दासी से हुई है या नहीं हुई है, आप खुद शैतान को डांटने वाले यीशु मसीह के नाम में खुद। हालेलुया। आप क्यों नहीं इतने फायर से भर जा? आपके अंदर ऐसी झील नहीं आती तो मुझे ये आशीषें लेनी परमेश्वर से। हालेलुया। सबसे बड़ी बात आपको यीशु मसीह को लेना है। सबसे बड़ी बात, जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है वो खाली है, वो बिल्कुल एम्प्टी है। हालेलुया। जब तक आपका एक संबंध परमेश्वर से नहीं होगा, तब तक आप कभी भी किसी चीज में भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। याद रखो, शैतान जब अटैक करता है, अगर आपका संबंध परमेश्वर से नहीं है, आप गिर जाओगे। और ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं
गिरता और कोई है, मैं नहीं कहती कि कोई गिरता नहीं, अप डाउन आता है। क्यों? परमेश्वर ने बोला कि धर्मी जन अगर गिर भी जाए तो 7 बार वो उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक झील है, उसके अंदर एक जज्बा कह लो, एक जुनून कह लो कि उसका चुनाव परमेश्वर की ओर से हुआ है। वो गिरेगा जरूर, उठेगा, फिर गिरेगा उठेगा। लेकिन अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, आपका अच्छा समय, आप गिरोगे तो शैतान आपको खा जाएगा, खत्म कर देगा, आप उठ नहीं पाओगे फिर। इसीलिए आग से भरे रहने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। क्या है? आग से भरने की। लोग ये क्या है? पापा ने कल माउंटेन प्रेयर में था, एक लड़की हंस रही है, सुनी थी आपने? कई लोगों को नहीं पता, यहाँ पे नए हैं, कोई भी सोच सकता है की करते रहते। हालेलुया। ये आप आग उतारोगे नहीं तो शैतान जाएगा नहीं। आग को उतारना जरूरी है, रोज आग से भरना जरूरी है। हालेलुया। जब तक आप सही से पहचान नहीं करोगे यीशु मसीह की, जब तक आप परमेश्वर को अच्छे से पहचानोगे नहीं, तब तक आपके रास्ते कभी नहीं खुल सकते। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? अगर आपने परमेश्वर को अच्छे से जाना के लिए आपको क्या करना है कि उन आशीषों की ओर से ध्यान हटा के एक बार देखना। इस हफ्ते आप करना कि आपका आशीषों की ओर ध्यान ना हो। कोशिश करना कि मेरे मुंडे को चाहिए, मैं ये क्या वो क्या, सिर्फ ये सोचना कि परमेश्वर कैसा था। यीशु मसीह की जिंदगी कैसी थी, उसके करैक्टर के बारे में आप बाइबल को देखना, ढूंढना बाइबल से वो कैसा परमेश्वर था। आप देखना, आपकी जो फायर होगी वो बढ़ जाएगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपकी आग जो होगी वो बढ़ जाएगी। जब आपने क्या करना है, आपने यीशु मसीह के चरित्र को जांचना है, उसके विषय में पढ़ना है कि वो यीशु मसीह था कैसा, परमेश्वर का पुत्र था कैसा, मुझे उसके जैसे बनना है। फिर आपको आशीषें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद आपके पीछे पड़ के आपको मिलेंगी। इसलिए वचन कहता है कि मेरे धर्म और राज की खोज कर संसार की सारी चीजें तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। देर से ही सही, लेकिन मिलेंगी जरूर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल के साथ, बोलो परमेश्वर इस वचन से मैं प्यार करता हूँ। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए। आज का वचन आपकी हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए, आप फल लेके आओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जब प्रार्थना में बैठे ये बात परमेश्वर से बोलते कि परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में आ रहा हूं, मुझसे बात कर। कितने ऐसा बोलते हैं? कितने जाने इधर बोलते कि प्रभु में ना गल कर। कितना टाइम वेट करते हो कि अगर प्रभु ना बोले? आप कितना टाइम ऐसे ही बैठे रहते हैं? मुझे बताओ। हालेलुया। मैंने ऐसे सेवकों की जिंदगियों को मैं जानती हूँ जिनके साथ कई बार परमेश्वर 2-2 दिन बात नहीं करते, लेकिन वो तब तक बैठे रहते जब तक परमेश्वर से बात नहीं। ऐसे लोग भी मैंने देखे। हालेलुया। परमेश्वर की कोई आवाज नहीं आई, वो बैठे रहेंगे। परमेश्वर कब तक नहीं बोलेगा? तू जब बोलेगा तब मैं उठूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट प्रभु नहीं बोले, पहले काम मकाला ने भेज दे दिया, इतने काम याद आ जाए। वो कैसे बोलेगा? मुझे बताओ। जिसको आप जानते ही नहीं अच्छे से, आप उसके करैक्टर के बारे में ही नहीं जानते, उसका चरित्र आपको नहीं पता, उसकी आदतें आपको नहीं पता, आप कैसे सुनोगे उसकी? मुझे बताओ। हालेलुया। आपका जानना
असली परमेश्वर को बहुत जरूरी है। अगर अच्छे से आप जानोगे नहीं परमेश्वर को, उसके बारे में, तो आप कभी उससे आशीषों को नहीं ले सकते। अगर आपको मेरे नेचर का नहीं पता, मेरे स्वभाव का नहीं पता थानू, तुसी कभी भी वो चीजें मेरे से नहीं ले सकते जो आपको चाहिए, है कि नहीं है? ऐसा ही है। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन जानोगे कैसे अगर आप प्रार्थना में बैठते ही नहीं हो। अगर तुझे प्रार्थना च बहते ही नहीं आ, तुझे रब नूं टाइम दिंदे ही नहीं आ, तानू की पता लगेगा वो किद्दां दा परमेश्वर, वो किद्दां दे तरीके नाल काम करदा, तानू नहीं पता लगेगा। तानू अपने हस्बैंड के बारे सब कुछ पता होता, क्यों? क्योंकि तुसी ज्यादा टाइम उन्हां दे नाल रहंदे हो, तानू उहदे सुभाव दा पता, उन्हें खाना किया वो भी पता, अगर गुस्से च उन्हें मनाना किवें, वो किस चीज से मनेगा वो भी तानू पता, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि आप ज्यादा टाइम रहते हो उसके साथ। तो ऐसे ही परमेश्वर है, जब आप ज्यादा टाइम उसके साथ रहोगे तभी तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। बिना उसके साथ समय बिताए, उसके नाल टाइम स्पेंड किए, आपको उसके नेचर का नहीं पता चलेगा, आपको उसकी आदतों का नहीं पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा कि अब परमेश्वर अगर चुप है तो क्यों चुप है, अगर वो नहीं बोल रहे तो क्यों नहीं बोल रहे, अगर वो बोल रहे तो क्यों बोल रहे। कितनों को समझ आ रही है? मेरे साथ निकाले मत्ती 16। कितनों ने कल माउंटेन प्रेयर देखी थी जो खामरा चर्च में होती है, सबने देखी थी। उसमें पापा ने एक प्रेयर टेस्ट पढ़ी थी, एक प्रार्थना पेपर पढ़ा सी, उहदे विच एक औरत ने, एक लेडी सी जिसने अपने दिल की गल लिखी सी कि परमेश्वर मेरे हार्ट की ब्लॉकेज है, पर उसके लिखने का तरीका आपको पता होगा ना कैसे उसने लिखा था। अगर आपने नहीं सुना जाके सुनना इस प्रार्थना, इस माउंटेन प्रेयर। उसमें उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, शायद दिल की, तो कहते मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मुझे दिल की समस्या, मैं जानती हूँ कि अगर परमेश्वर मुझे चंगा करेगा या दिल में वही रहेगा। उसने ऐसे लिखा था। और भी बहुत सी चीजें लिखी थी कि अगर करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है। उसका लिखने का तरीका अपोस्टल जी को भा गया। उन्होंने बोला कि मेरा विश्वास है कि ये अपने आशीष ले चुकी है। आपके शब्द मायने रखते हैं। आपका शब्द देखो, लिखने के तरीके से, शब्दों का इस्तेमाल करने के तरीके से एक परमेश्वर के दास को खुश करके कैसे उसके वर्ड्स को उसने ले लिया। सोच सकते किसी कैसे शब्दों का कैसे विजडम के साथ उसने प्रयोग करा कि परमेश्वर के दास को उसने कंपेल किया कि वो आशीष उसके लिए निकाले, आशीष के शब्दों को। और मेरे आत्मिक पिता ने अपने मुंह से शब्दों को जब वो रीड कर रहे थे वो खुश थे और उन्होंने बोला कि मेरा विश्वास है कि इसने अपने आशीष को ये ऑलरेडी ले चुकी है। ये डीप चीज है, ये गहरी चीज है, आपको लेना आना चाहिए। कोई लोग हैं जो एक ही चीज के लिए 10 दिन में आशीष ले लेते हैं, कोई एक ही चीज के लिए सालों लगा देते हैं। फर्क है। आपको तरीके जांचने हैं, बाइबल में से ढूंढने हैं कि चेले कैसे परमेश्वर से कुछ लेते थे। अगर पतरस के बारे में आप पढ़ो, 16 में लिखा, शमौन पतरस 16 में अगर आप पढ़ोगे उसमें लिखा कि परमेश्वर ने उसको स्वर्ग राज्य की कुंजियां दी। क्या दिया? परमेश्वर ने उसको स्वर्ग राज्य की कुंजियां दी, उसे चाबियां दी। कहता परमेश्वर कहता कि जो तू धरती पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो तू धरती पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ऐसा क्या किया पतरस ने कि वो चाबियां उसको दे दी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ईशा इधर आ जाओ, आप आ जाओ, जतिन आ जाए। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। चाबियां हैं किसी के पास? चाबियां दो।
आप मेरी कॉपी चेक करो तो मेरी इतने रेवलेशंस परमेश्वर ने मुझे दिए, मेरी ये कॉपी भर के। एक आप तो बाइबल को पूरा दिन, मैं एक 16 में ही अटक के रह गई पूरा दिन। 16 आयत से चैप्टर से प्रभु ने मुझे बाहर आने ही नहीं दिया। हालेलुया। अब ये एक परिवार है, आ जाओ इधर, आप कोई आ जाओ इधर। आप ये एक परिवार, आपको पता है इसके दादाजी का नाम क्या था? पता है क्या? वकील साहब। आपको पता है? अभी तो चलो बोला। आपको पता है इसके दादाजी का नाम? नहीं नहीं। आपको पता है इसके दादा? नहीं। अब आपको घर से बाहर जाना है, आपको शादी पे जाना है। मैं आपको अगर बोलूं कि इनमें से जब उस इंसान को चाबियां दो, और इनमें से और उनमें से किसको चुनोगे, किसको चाबियां दोगे आप? अपने परिवार। मैं तो कह रही हूँ उनको दो। एक माइक दो संदीप भाई। मैं इनको कह रही हूँ उनको तो कहते नहीं, मैं नहीं। आपको अलमारी की चाबियां भी देनी, इनको घर की नहीं। मेरा कहना नहीं मानता। क्यों नहीं दोगे? क्या नहीं? मैं जानती हूँ। आप इनको क्यों दोगे? मेरा परिवार है। अच्छा, परिवार थोड़े नाल ही रहता है? हाँ जी। सारा देखा ना? नहीं। इनको सबको, इनको पता है आपकी अलमारी में क्या पड़ा है, पता होगा कहाँ पे क्या चलता है। अब आप सोच के देखो, इनको मैंने ऑप्शन दी कि उनको चाबी वगैरह मैं नहीं दे रहा, लेकिन बैठ जाओ। परमेश्वर ने पतरस को क्यों दे दी फिर? कभी सोचा है कि नहीं है? सोचने वाली बात है। क्यों परमेश्वर आपको चाबियां दे स्वर्ग की, क्यों दे? आप क्या कहते हैं? मैं जब सोच रही, प्रभु कहते हैं, लोग कहते हैं परमेश्वर तूने मुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दी, जो तो दर। तभी आपने सोचा चाबियां है भी हैं उनके पास, ये भोग गई तल्लन दे। सोचा कभी चाबियां हैं आपके पास जो स्वर्ग की हैं? हाँ है? अगर आपके पास आज चाबियां नहीं है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि पतरस को कैसे मिली। जो पतरस ने किया वो आपको करना पड़ेगा। हाँ? सोचा करो पतरस को क्यों मिली? कितने चेले, 12 के 12 चेले परमेश्वर के साथ रहते। पतरस को पढ़ो इस वचन को, 16 में लिखा, कहते 13 में लिखा कि यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। और उसने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पे प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू धरती पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी के ऊपर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तारीफ करो जोर से। अगर आप इन चीजों को देखो, परमेश्वर ने पूछा कि वे, उसने टेस्ट लिया, कहते लोग मैंने कहते किया। अगर आप बाहर जाते हो दुनिया में, मैं तो नहीं जाता, अच्छा लोग मैंने की कहते हैं? चेले कहते, कुछ लोगों ने, जो चेले थे उन्होंने बोला, प्रभु जी कुछ एलिया कहते ने,
कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਵਿष्य ਦਿੱਤਾ ਆ। परमेश्वर ने बोला तुसी मैनू की कहते हो। ये टेस्ट हुआ, पता एक मेजर टेस्ट हुआ उनका। कहता और पतरस बोला, कहता परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तारीफ करो जोर से। और जैसे उसने ये बोला, उसके शब्द परमेश्वर को खुश कर गए। क्या कर गए? खुश कर गए। और खुश होके परमेश्वर से ये 3 आशीषें वो ले ली उसने। और क्या किया? वो स्वर्ग राज्य की कुंजियां परमेश्वर से उसने ले ली। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपके शब्द आपकी आशीषों को खोलते हैं, आपके शब्द। और आपका परमेश्वर को करीब से जानना, करीब से जानना परमेश्वर को। जब तक अगर मैं आपको बोलूं एक्सप्लेन करो आपकी जिंदगी में यीशु मसीह कौन है, अगर आपने उसके साथ समय बिताया होगा, अगर आपने उसके साथ प्रार्थना में आप बैठे होंगे, उसकी आवाज को सुना होगा, तभी आप मुझे बता पाओगे कि वो कैसा परमेश्वर है। अब पतरस क्यों बता पाया? क्योंकि वो अच्छे से परमेश्वर को क्या करता था, वो जानता था। उसने अपने दिमाग से उत्तर नहीं दिया, उसने अपने दिल से उत्तर नहीं दिया, उसने आत्मा से उत्तर दिया। आपको पता है कैसे उत्तर दिया उसने? आत्मा से। इसका मतलब कि वो ऑलरेडी कनेक्टेड था स्वर्ग के साथ। वो ऑलरेडी क्या था? उसका रिश्ता था स्वर्ग के साथ। कितनों को समझ आ रही? इधर ध्यान दो, वचन के टाइम होने दो, कभी इधर उधर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मेरा जोर लग रहा है तो जोर होना चाहिए। क्या है वहां पे भी सारे डैंडी उड़ जाएगा, कोई बात नहीं। यो वचन को मिस मत होने दो कभी भी। हालेलुया। ऐसे देख के रोक लोगे, नहीं रुकेगा, वो तो जाएगा ही जाएगा। जो जा रहा है उसको जाने दो। आप जीवित परमेश्वर के पीछे हो लो। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। जब पतरस से परमेश्वर ने पूछा आप लोग मुझे क्या कहते हो, उन चेलों में से एक पतरस था जिसने बोला कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने एक्सप्लेन किया, मतलब उसने अपने शब्दों से परमेश्वर से आशीषों को ले लिया। वो स्पिरिट से कनेक्टेड था। उसने दिल से उत्तर नहीं दिया, दिमाग से उत्तर नहीं दिया, उसने आत्मा से उत्तर दिया। इसका मतलब कि उसका स्वर्ग से एक रिश्ता था, उसका कनेक्शन था, वो यीशु मसीह के साथ रहता था। उसने यीशु मसीह के बारे में अच्छे से जान लिया था कि वो कौन है। हालेलुया। वो आप कैसे कह सकते हो कि वो आत्मा में, उसने आत्मा से उत्तर दिया? क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि ये बात तय है, ये बात सही है कि ना तो तूने शरीर से उत्तर दिया, ना मांस से, ना लहू से। मतलब मांस और लहू का मतलब तूने ये शरीर से उत्तर नहीं दिया। ये बात जो तुझ पे प्रकट हुई है वो मेरे परमेश्वर ने प्रकट करी है। तारीफ करो एक बार। 11 वचन है, थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा। अब सोचो, मतलब उसने शरीर से उत्तर नहीं दिया, उसने आत्मा से उत्तर दिया। उसका मतलब कि उसका एक रिश्ता परमेश्वर से था, इसीलिए वो परमेश्वर की सुन पाया। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला तूने ना तो मांस से उत्तर दिया, ना लहू से उत्तर दिया। मांस और लहू किस चीज का हिस्सा है भाई? शरीर का। मतलब तूने शरीर से उत्तर नहीं दिया, तूने तेरे ऊपर मेरे पिता, जो मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, उसने जाहिर किया। इसका मतलब कि वो पिता की आवाज को सुनता था। हालेलुया। इसीलिए जब यीशु मसीह ने पूछा होगा भी मैं कौन हाँ, तो उसने परमेश्वर से पूछा होगा आत्मा में। परमेश्वर बोला कि तू ये बोल दे, और क्या हुआ? वो खुश कर गया परमेश्वर को। और परमेश्वर ने क्या बोला? हे पतरस, मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा।
मतलब उसकी बुलाहट खुल गई उसी वक्त। और दूसरी चीज परमेश्वर ने उसको क्या ब्लेस किया कि तेरे ऊपर कोई अगलों के फाटक प्रबल न हो गए, मतलब जीत सदा तेरी जिंदगी में रहेगी। और तीसरी चीज परमेश्वर ने बोला कि ले, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूं, जो तू चाहे तू निकाल लेना स्वर्ग से। समझ आ रही इस वचन की कि नहीं? मतलब आप कितना परमेश्वर को जानते हो, ये आपकी आशीषों को खोलता है। आप किस तरीके, आपको लेना आना चाहिए। अब अगर आप मेरा प्रचार में हैरान हो गए, जब माउंटेन प्रेयर के बाद मैंने सीखी वहां से, तब भी मुझे आत्मा ने ऐसे झंझोड़ा दी, मुझे सीखने को मिला कि उस औरत के शब्द कैसे थे कि फटाक से परमेश्वर के दास से आशीष निकली, कोई श्राप नहीं, कोई और चीज लेने के लिए। उसने बोला ये ब्लेस है। वो देखना, वो गवाही के साथ आएगी जरूर। आपके शब्द, आपका करीबीपन परमेश्वर के साथ, जितना करीब रहोगे परमेश्वर के, उतना परमेश्वर के बारे में जानोगे और उतनी आशीषें आप परमेश्वर से ले लोगे। तारीफ करो जोर से। कितना समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर से आपको लेना आना चाहिए। हालेलुया। जितना आप करीब रहोगे परमेश्वर के, उतना आप उसके स्वभाव के बारे में जानोगे, उतना उसके काम करने के तरीके के बारे में जानोगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप प्रार्थना में बैठोगे नहीं, आप परमेश्वर के लिए कुछ करोगे नहीं, तो आप कैसे उसके नेचर के बारे में जानोगे? नेचर के बारे में जानने की दूर है। आपको क्या वो देगा, मुझे बताओ, क्यों आपको दे? हालेलुया। क्या करना पड़ेगा उस चीज के लिए? आपको प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? आपको प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। क्यों? आपके परिवार केवल आपको कुंजियां, आपको चाबियां पकड़ा के जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर उनको क्या है? उनको भरोसा है आपके ऊपर, और उसको पता है परिवार को कि अगर मैं चला जाऊं तो ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये मुझे कोई गलत चीज नहीं करेगा मेरे घर के साथ। ये तो अपना ही परिवार है, ये तो अपना घराना है। आपको परमेश्वर क्यों आशीष दे, क्यों कुंजियां दे? हालेलुया। क्योंकि जो आपका घराना है वो सबसे ज्यादा आपके करीब है, आपके साथ रहता है हमेशा। आपका परिवार क्या होता है? जितना ज्यादा आप परमेश्वर के साथ रहोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करेंगे। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। क्या बोला मैंने? जितना ज्यादा आप करीब रहोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आप पे फेथ करेंगे, आप परमेश्वर पे फेथ करेंगे, और जब देने की बारी आएगी तो परमेश्वर आपको देगा फिर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? मैंने बोला जब देने की बारी आएगी चाबियों की, जब कोई आशीष देने की बारी आएगी, वो किसको देगा फिर? जो सबसे ज्यादा उसके करीब रहता है, जिसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा भरोसा है, वो उसको देगा। कौन तैयार है उसके भरोसे को जीतने के लिए? हाँ, सब तैयार है। घुटनों पे आना पड़ेगा 8-8 घंटे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैं सोच रही थी, मैं पतरस प्रभु का फेवरेट होगा पक्का, इसीलिए इतनी बड़ी आशीष उसको दी। परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दी, उसने चाबियां ही दे दी पूरी। कहता ये स्वर्ग की कुंजियां, जो तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। मतलब एक आशीष का रास्ता उसको दे दिया कि तुझे अगर कोई चीज चाहिए तो तूने निकालनी कैसे है। ऐसा फेथ, ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ। हालेलुया। पतरस एक डिजर्विंग पर्सनालिटी बना। आपको पता है डिजर्व करना, काबिल, वो कुंजियों को लेने के लायक बना, वो कैपेबल था, लायक था। बाकियों ने क्या बोला? प्रभु लोग था इतना का नहीं, जिनका ध्यान लोगों के ऊपर था उनको कुंजियां नहीं मिली। समझ आ रही? जिन्होंने ध्यान लोग परमेश्वर ने पूछा क्या
कौन की कहते ने लोग मैनू, उन्होंने ये नहीं सोचा ये है कौन, हम अपना एक्सपीरियंस बता दें। वो कहता प्रभु लोग ये कहते हैं, और लोगों के सुनने वालों को गुंजियां नहीं मिली वहां पे, जो यीशु मसीह को पर्सनली जानता था उसको गुंजियां मिली। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहते प्रभु लोग कहते कुछ था एलिया कहते ने, कोई कहते जी तू भविष्य दत्ता है। प्रभु ने नहीं सुनी। पतरस कहना परमेश्वर तू जीवित है, परमेश्वर पुत्र क्या है, जीवित है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसको पता था कि कैसे लेना है परमेश्वर से, क्योंकि क्या था उसका एक रिश्ता था परमेश्वर यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। लोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? अगर लोगों की तरफ देखते रह जाओगे कुंजियां खो दोगे, रिश्तेदारों की सुनते रह जाओगे कुंजियां जाएंगी आपके हाथ से, फिर पोके जिन्हें माजी छड़ी जाओ तू धरती ते आ बंधन नु क्या मैं स्वर्ग से, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपका फोकस केवल यीशु मसीह के ऊपर है तो वो चाबियां आपको मिलेंगी जरूर। हालेलुया, वो मिलेंगी। लेकिन उसके लिए आपको वो नहीं रजाई में सारी रात सो के सुबह उठोगे चाबियां, ऐसे नहीं मिलेंगी कि मिल जाएंगी। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तैयार हो मेहनत करने के लिए? वो जिन्न की तरह हम ये करेंगे चाबियां, ऐसा नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, रातों रात घुटनों पे बैठना पड़ेगा, आपको प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा, शैतान गिराए उठना पड़ेगा, शैतान कुछ भी बोले फिर करना पड़ेगा, तब को मिलेंगे। हालेलुया। समझ आ रही? आप बैरी यहाँ पे आज की नहीं। लोग क्या कहते हैं? प्रभु को नहीं मतलब इससे, रिश्तेदार की है परमेश्वर को नहीं मतलब। अगर कल स्वर्ग में आप चले जाओ परमेश्वर बोलेगा भाई तू मेरे रिश्तेदार कहते सी गोरिया परमेश्वर प्रभु ने ले जाओ इन्हों नरक से पहले, है कि नहीं है? इसीलिए आपको कोशिश करनी, आपको देखना है कि मैं स्वर्ग कैसे पहुंचूं। ये पूरी दुनिया आपको पीछे खींचने के लिए है, आपको अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोशिश करने, शैतान गिराएगा, उठना पड़ेगा, सदा घिरे मत रहो, उठो, लड़ो और जीतो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितना तंग कर लेगा, कितना आपको वो देखने में हाथी जैसा है वो चूहे से भी छोटा, वो डराता है बस। कभी देखना 2 बार फटकार मार के उसको, वो आपको नजर नहीं आएगा। ऐसा है वो शैतान, आपके शरीर पे वो कब्जा करेगा। कर गया कोई बात नहीं, फायर में उसे हटाओ। फिर मेरी आदत है जब मुझे तंग करे ना शैतान, 1 महीना मुझे नजर नहीं आता हूँ, सच्ची बात है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है क्यों परमेश्वर आपको आशीष दे अगर आप उसके नजदीक जाते नहीं हो? हालेलुया। परमेश्वर ने उसको इसीलिए वो कुंजियां दी क्योंकि वो एक डिजर्विंग पर्सनैलिटी था, वो डिजर्व करता था, वो काबिल था। पर मैं उसके उत्तर ने, उसके शब्दों ने उसको काबिल बनाया बाकियों से। हालेलुया। क्या किया? उसके शब्दों ने, देखो शब्दों का आप तब सही इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके अंदर स्वर्गीय समझ है, आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, तब आप क्या कर सकते हो? तभी आप अपने शब्दों का से इस्तेमाल कर सकते हो, तभी आप परमेश्वर की सुन सकते हो। अगर आपका कोई रिश्ता ही नहीं परमेश्वर से, आप क्या सुनोगे परमेश्वर को? और आपके जब टाइम आएगा परख का, आप कैसे अड़े और खड़े रहोगे? मुझे बताओ, कितनों को आज का वचन समझ आ रहा है? मुझे बताओ। परमेश्वर को अच्छे से पहचानना आपकी आशीषों को खोलता है यीशु मसीह। हालेलुया। क्या करता है? तो आपका परमेश्वर को अच्छे से पहचानना आपको स्वर्ग की आशीषों से काबिल बनाता है। काबिल बने। इस लाइन को नोट करो, मैं बोलती इस लाइन को नोट करो कि आपका
कहीं भी लिख लो, इसे लिखो, डायरी कॉपी लेके आया करो। ये बातें आपकी मदद करती हैं पढ़ने में कि आपका परमेश्वर को अच्छे से पहचानना आपको स्वर्गीय आशीषों के काबिल बनाता है। आपका परमेश्वर को अच्छे से पहचानना आपको स्वर्गीय आशीषों के काबिल बनाता है। हालेलुया। पतरस परमेश्वर को अच्छे से जानता था, इसीलिए वो काबिल बना उन आशीषों का। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर बोला, हे पतरस, जो तू धरती पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो तू धरती पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मतलब परमेश्वर, उसके शब्दों ने, उसके परमेश्वर के साथ रिश्तों ने उसको एक अधिकारी बना दिया, एक अथॉरिटी दे दी, एक अधिकार उसको मिल गया। पहली चीज क्या हुई उसके साथ कि उसकी बुलाहट जाहिर हुई। परमेश्वर ने बोला, पतरस, मैं तेरे ऊपर एक कलीसिया बनाऊंगा। उसे पत्थर ठहरा दिया, उसे खास बना दिया। आपको पता है, अगर बिल्डिंग की पकड़ होती है, जो मजबूती होती है, वो पिलर्स के ऊपर होती है। होती कि नहीं होती? अगर पिलर नहीं डालोगे वो कभी भी गिर जाएगा। हमने भी जब अपना घर बनाया, पहले हम पुराने घर में हमारे पिलर नहीं थे, नया बनाने लगे ना, पुराने घर में भी पिलर डाले। क्यों? मजबूती के लिए। परमेश्वर ने पतरस को एक कोने का पत्थर बनाया, मतलब उसके बिना कलीसिया, वो कोने का पत्थर ठहराया गया, मतलब कलीसिया उसके ऊपर टिकी थी। हालेलुया। और दूसरी चीज क्या हुई? परमेश्वर ने बोला, तेरे ऊपर कोई अंधलोक के फाटक प्रबल न होंगे। मतलब जीत का मसाल, जीत उसकी जिंदगी में आई। परमेश्वर ने बोला कि तेरे ऊपर कोई अंधलोक के फाटक जीत नहीं सकते। हालेलुया। तीसरी चीज परमेश्वर ने उससे बोला कि परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया, कहता, जो तू धरती पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो तू धरती पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। कितनों को समझ आ रही है इस बात की? जो लोग, जिनका ध्यान लोगों के ऊपर था, लोग क्या कहते हैं, वो वहीं पे रह गए। लेकिन स्वर्ग राज्य की कुंजियां वो ले गया जिसने परमेश्वर को ये बता दिया कि वो कौन है। तारीफ करो जोर से। कौन लेके गया चाबियां? कौन? जिसने ये बता दिया कि वो कौन है। आप उसके बारे में तभी अच्छा बता सकते हो जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। अगर मैं बोलूं कि आपको मेरे बारे में आपको थोड़ा पता होगा, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी पारिवारिक लाइफ आपको नहीं पता। अगर मैं मनीषा से पूछूं, मैं कैसे वो बता देगी, हाँ इनकी आदत ये है, मेरे करने से पहले इसको पता होता अब मैंने क्या करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ रहती है, हमारा ज्यादा टाइम इकट्ठे स्पेंड होता है, हमारी बात ज्यादा होती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्यों? अगर कल इसको कुछ करना हो ये मुझे बोलेगी, मैं आपको पकड़ा है। क्यों? मुझ में भरोसा है, मैं इसके साथ रहती हूँ। हालेलुया। इसीलिए पतरस को परमेश्वर दिया। आपको परमेश्वर के नजदीक जाने की जरूरत है। एक दूसरे से बोलो कि तुझे जरूरत है प्रभु के नजदीक जाने की। अगर आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जाओगे, आप उसकी आदतों के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में नहीं जान पाओगे, तो आप कभी भी उससे वो आशीष नहीं ले सकते जो आपको वो देना चाहता है। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। वचन समझ आया कि नहीं आया? क्या करना पड़ेगा? नजदीक जाना पड़ेगा, प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे प्रभु से। जब भी आप प्रार्थना में बैठो, कोशिश करो परमेश्वर की आवाज सुनने की, अपनी मत वो करा करो, आ दे दे वो दे। सुबह उठते पहले इतनी बड़ी राशन लिस्ट परमेश्वर के आगे वो मत करा। परमेश्वर से पहले पूछा करो, परमेश्वर तू क्या चाहता है मुझसे? कभी पूछा प्रभु क्या चाहता है मुझे बता, तू मुझसे बात तो कर। कभी जिद पकड़ी है? साधु सुंदर सिंह जी की बात सब जानते हैं, सारे जानते हैं।
वो कितना सताता था प्रभु के लोगों को, बाइबल्स जला देते थे वो, सारा कुछ, सबसे बड़े विरोधी थे। और इतना वो है कि इतनी बेचैनी हुई कि उसने बोला कि परमेश्वर तू कौन है, मैं तुझे जानना चाहता हूं, तू कौन है। उन्होंने मेहनत की, सारी रात प्रार्थना की, और क्या बोला उन्होंने कि अगर सुबह के 5 बजे से पहले तू मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा। ये मेरे घर के पास से निकलती है। मैं नहीं आपको सुबह ट्रेन, एक दिन आवाज ना प्रभु ने दी, ट्रेन के पीछे मत चले जा रहे। ये उनकी बुलाहट थी, उनका प्रभु का तरीका था वो। हालेलुया। समझ आ रही है? और बाद में बोले प्रभु ने उत्तर देता चला मरन, नो, एक दिन ही देगा। वो तो उनकी बुलाहट थी, उनका चुनाव ऐसा था। सबका चुनाव अलग होता है। और क्या हुआ, सुबह 5 बजे से 10 मिनट पहले ही एक रोशनी उनके कमरे में आती है। जब उन्होंने पुकारा, वो सारी रात सोए नहीं, उन्होंने पूरी रात पुकारा था कि जेड़ा भी सच्चा परमेश्वर है वो आ जाए, जेड़ा भी सच्चा परमेश्वर है वो मैनू दर्शन दे। और सुबह ट्रेन आने से पहले परमेश्वर आए और उन्होंने बोला, हे सुंदर, इतने प्यार से बोला होगा, मैं सोचती हूँ, ए बेटे सुंदर, तू मुझे क्यों सताता है। उसने बोला तू कौन है? कहता जिसको तू पुकार रहा है मैं वही हूँ। हालेलुया, तारीफ करो। क्यों नहीं सुनेगा वो आपकी, मुझे बताओ। वो आपकी सुनेगा, पुकार के तो देखो, बुला के तो देखो। कभी इंतजार उसका कराए नहीं, लेने आ जाते हो, प्रभु ये दे दे, वो दे दे। कभी ये कहा कि मुझे अभी तक यीशु मसीह, कभी मेरे पास ये प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मैंने कभी प्रभु की आवाज नहीं सुनी। फिर मुझे पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं प्रभु की सुन पाऊं। ये आज का थोड़ा हो चुका है, हम सेल्फिश हो चुके हैं। आपको प्रभु की सुनने की जरूरत है, उसको जानना है आपको करीब से, आपको उसको समझना है। वो कैसा परमेश्वर, वो बहुत भला परमेश्वर है। आप चाहे पाप करके चले जाओ उसके पास, वो फिर भी आपको गले से लगाएगा, फिर भी। हालेलुया। किन्हीं को समझ आ रही है? जब कभी पाप में गिरो तो कभी ये मत सोचो कि प्रभु मुझसे नाराज है। हाँ, पाप नहीं करना, दोबारा से नहीं करना। अगर तौबा करनी, तौबा करके दोबारा से नहीं करना, लेकिन कभी ज्यादा पीछे नहीं हटना। उस लेवल तक नहीं जाना कि शैतान आप वापस प्रभु के पास आ ही ना सको, बैकस्लाइड हो नहीं। आपको इतना मजबूत परमेश्वर से रिश्ता बनाना है कि जैसे पतरस वो आशीष उससे ले पाया, आपको लेनी है वहां से। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। समझ आया वचन? कितनों को समझ आया? तभी परमेश्वर को जानने की कोशिश करो कि वो कैसा परमेश्वर है। उसको पहचानना है आपको उसके बारे में अधिकतर जानना है। वो कैसा परमेश्वर है, उसका नेचर कैसा है, उसे आपको पुकारना है, बोलना है कि प्रभु मुझसे बात कर। परमेश्वर मैं तेरे सुनना चाहता हूँ, मुझे देखना है तेरी आवाज कैसी है, मुझे महसूस करना है कि तू मेरे कमरे में है कि नहीं। जब मैं प्रार्थना में बैठती, मैं हमेशा परमेश्वर को इनवाइट करती हूँ कि परमेश्वर इस कमरे में आइए, मैं आपके लिए बैठी हूँ। पवित्र आत्मा इस कमरे में आइए, मैं आपके लिए बैठी हूँ। और फिर उसके बाद अपने आप को कनेक्ट करें। दूसरी चीज जो आपको करनी है, कनेक्ट करना है, क्योंकि 24 घंटे आप स्वर्ग से जब परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं रहते। आपको आत्मा को उस पोजीशन में लेके आना कि आप कनेक्ट हो सको पवित्र आत्मा से। अपने शब्दों से आपको बोलना कि परमेश्वर मैं अपने आप को आपके साथ कनेक्ट करता हूँ। पवित्र आत्मा मैं अपने आप को कनेक्ट करता हूँ आपके साथ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? ये प्रार्थना करने का तरीका है। बिना पवित्र आत्मा के प्रार्थना करोगे, आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, लेकिन परमेश्वर जानता आपको क्या चाहिए। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की।
लेनी है कुंजियां परमेश्वर से, जैसे पतरस ने ली, तो नजदीक होना शुरू हो जाओ, प्रार्थना में बैठना शुरू हो जाओ, उसके बारे में जानना शुरू कर दो कि वो कैसा परमेश्वर है, उसका नेचर कैसा है। अगर नहीं पता चलता ढूंढो, बाइबल में लिखा है वो कैसा परमेश्वर था। वो बीमारों को देखता था, क्या होता था, तरस आता था, मतलब उसका दिल कैसा था, तरस से भरा हुआ है कि नहीं है। बाइबल से ढूंढो उसका नेचर कैसा था, और परमेश्वर से बोलो कि प्रभु मैं इससे इसी नेचर को, इसी चरित्र को, इसी करैक्टर को फॉलो करूंगा। अगर परमेश्वर ने बोला कि कंगालों की सूदी ले, तो सूदी शुरू कर दो। अगर कोई कंगाल आपको नजर आता तो उसकी सूदी लो। सूदी लेने का मतलब है उसको जानो, परखो कि उसको किस चीज की जरूरत है। अगर आप 1000 को नहीं दे सकते, कम से कम एक को तो दे सकते हो। अगर इस एरिया, अब मैं आपको बताऊंगी चैरिटी होती कैसे है। अभी हमारा नींव पड़ रही है, बहुत कुछ करना है अभी हमें। अगर आपके पास, आपको पता है कि मेरे गांव में ये गरीब है, हो सकता है इनके पास खाना नहीं है, अगर रोज आपको एक भिखारी मिलता है, आप 1000 को तो नहीं खिला सकते, एक दिन तो खिला सकते, एक को तो खिला सकते हो कि नहीं, तो क्यों नहीं खिलाते। फॉलो करो परमेश्वर के करैक्टर को। क्या होता है आपने देखा कैसे मसा कैसे उतरता है, आपको पता है, जब हम अपने अगुए को फॉलो करते हैं। जब आप यीशु मसीह को फॉलो करोगे तो आप सोचो क्या होगा फिर, कैसे होता। इसीलिए मैं अपने टीम को हमेशा कहती हूँ कि देखा करो खामरा चर्च में होता क्या है। एक मैं हमेशा जब ये आती मैं कहती हूँ ये चीज तूने नोट करके आनी, ये होती कैसे। अब वॉलंटियर्स का लेने का टाइम नहीं है, आत्मा से भरने का टाइम नहीं है अभी। आपको इसको एस्टेब्लिश करने का, आपको सीखना। आप चर्च में जाते हो, सीख के आओ। वहां पे वॉलंटियर्स कैसे हैं, कैसे काम होता है वहां पे। हालेलुया। कभी देखा है जब आत्मिक पिता चर्च में, मैं बड़ी चीजें नोट करती हूँ। मुझे नहीं लगता कल आपने वो प्रार्थना रिक्वेस्ट नोट करी कि नहीं करी। आपको स्पिरिट में अटेंटिव रहना है, शार्प रहना है, कि आपको सीखना है कि ये काम होता कैसे, क्योंकि कल अपनी चर्च भी बड़ी होने वाली है, हमें ये चीजें सीखनी पड़ेगी। कैसे मसा लेते हैं, फॉलो करके, ऑनर करके। जो मसा उनकी जिंदगी के ऊपर है वो कभी उससे ऊपर नहीं उठते, उनकी टीम कभी उनसे ऊपर नहीं जाती, कभी भी नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही। कभी सबका समय अलग है। जितना टाइम परमेश्वर ने आपको इस चर्च में रखना है, आपको सीखना है। जब परमेश्वर का समय आएगा, गॉड का टाइम आएगा, आपको वो बाहर लेके भी जाएगा, आपको जो मेरी प्लेस है आपको भी खड़ा करेगा वो। समझ आ रही। कई बार परमेश्वर में रखता है कुछ चीजें सीखने के लिए, छोटे से छोटी चीज भी आप सीखो, और जब बाहर निकलो तो आपको कोई परेशानी ना हो। हालेलुया। मैं हमेशा अपने, इसीलिए मैं टीम को कहती हूँ सीखो, जैसा वो करते वैसा ही करो। ये अनॉइंटिंग लेने का, अगर अपने अगुए से आप सोचोगे कि पहली तो चीज है आप लव करोगे, दिल से उसे प्रेम करोगे, दिल से बिना किसी लालच के आप लव करोगे, तो आप अनॉइंटिंग अट्रैक्ट करते हो, रिसीव करते हो लव। जब आप अपने आत्मिक पिता माता या परमेश्वर को खुश कर देते हो। अब पतरस ने क्या किया, अपने शब्दों से उसे प्रसन्न कर दिया। कल रात जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है, उस औरत ने अपने शब्दों का ऐसा प्रयोग किया कि आत्मिक पिता खुश हो गए और मुंह से आशीष निकल गई, आशीष दी उन्होंने। हालेलुया। ऑनर करो। क्या होता है जब आत्मिक पिता चर्च में नहीं आते, उनका ये अल्टर वैसे ही पड़ा होता है, वैसे ही हम ऐसे होता है। कभी नोट किया आपने, देखना वीडियो में, अगर पापा ना आए अल्टर वैसे ही, ये नहीं होता जुगोड़े होना नहीं आना, कोई नहीं, छोटो यार आज मेरे पास ही नहीं आना। नो, उनकी अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करते वो, कि वो हो इनमें ना हो। उनको पता है उनकी जिंदगी के ऊपर जो मजा वो इसी प्लेस के ऊपर है ना। केवल मैंने देखा लोग कहते हैं चर्चेस में नाच के पास ही नहीं आना। मैं हमेशा उन लोगों को ये कहती हूँ कि वो आए चाहे ना आए, परमेश्वर वहां पे है। समझ आ रही कि नहीं आ रही।
कि लोग ऐसा करते हैं कि वो चर्च में आज नहीं आ रहे थे, आज मैं चर्च नहीं जाना। क्यों? इसका मतलब आप शरीर के लिए आते हो, आप एक इंसान के लिए आ रहे हो, आप परमेश्वर के लिए नहीं आ रहे। मुझे कई बार मैसेज आता है, कई बार कईयों की ओर से, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है आत्मिक, वो कहते हैं आज नहीं आए। क्यों? बातचीत तो आ ही नहीं रहे, आज नहीं पापा ने आया, तो फिर नहीं अपा नहीं आया। मैं कभी ऐसा नहीं करती, मैं कभी भी नहीं, और मैं करूंगी भी नहीं कभी। मुझे ये होता है कि वो है, मैं ऑनर करती हूँ, लेकिन उनका मसा तो वहीं पे है, परमेश्वर तो वहीं पे है कि नहीं है। ये काम अच्छे से नहीं करना कोई बात नहीं, आज केड़े पास नहीं आना, रहन देंदे हैं, उन्होंने केड़े देखना, वो नहीं देख रहे, परमेश्वर देख रहे। आप कितने आज्ञाकारी हो, आप कितने हो, हालेलुया। कभी देखा, कभी आपको ये चीजें सीखनी है। कभी देखा अगर वो नहीं आए तो उनकी टीम ने जो 14 ये श्योर है कि उनके ऊपर मसा ठहरता है। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अगर ये वीडियो बना रही हूँ, मसा है के ऊपर, आज मैं इनको खड़ा कर दूं तो जो होता है वो काम होंगे, मसा है सबके ऊपर। हालेलुया। मैं बता रही हूँ एनॉइंटिंग लेनी कैसे, मसा लेना कैसे। ऑनर जो यहाँ पे अवेलेबल है उसका ऑनर करो, इज्जत करो। समझ आ रही है? कभी नहीं आपने उसकी टीम को देखा होगा कि अगर टीम को मौका मिल जाए वहां पे प्रार्थना करने का, वो नहीं आ रहे, वो कभी भी कोई मास प्रेयर, कभी भी कोई प्रोफेसी, वो कभी नहीं करेगा, टीम कभी नहीं करेगी। समझ आ रही? कभी नहीं करेगी उनकी टीम। क्यों? क्योंकि वो अपने अगुए के मसे को क्या करती है, वो ऑनर करती है। उनको पता है कि जो परमेश्वर उनको बताता है, हमें वो चीज हम नहीं बता सकते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कभी देखना, जब पिछली बार मैं नहीं आई थी, मैंने इनको गाइड किया था, चलो इन्होंने फॉलो नहीं किया, जो सीखेंगे। मैंने बोला कि जब भी आपने, अगर मैं नहीं आ रही, क्या करना है? जैसे चर्च में देखो कहाँ पे खड़े होते हो, एंड पे पीछे गाना लगे होते, वो पुलपिट पे नहीं खड़े होते। उनको पता है कि ये हमारे अगुए का जगह है, यहाँ पे उनका ऑनर होता है। समझ आ रही? मजा लेने का तरीका। अब तुलसी को आप सब जानते हैं, उनके साथ है, उन्होंने 14 साल उनके साथ रहे, मसा उनकी जिंदगी के ऊपर भरपूर है, लेकिन उन्होंने कभी एक भी भविष्यवाणी या एक भी चीज उनसे ऊपर उठ के नहीं की। आज उनकी चर्च में जाओ, गुरदासपुर मसा है। आपका समय आएगा, आएगा, आएगा। पहले उस एनॉइंटिंग को ऑनर करना सीखो, सीखो कि हमें आदर कैसे करना है, सीखो कि ये मसा बहता है। बड़ी चर्चों की और नजर रखो, फोकस करो, कैसे बढ़ते हैं लोग। हालेलुया। समझ आ रही? कितनों को समझ आ रही है? अगर आप अपने अगुए से उठ के आप कुछ ज्यादा कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जो प्रभु का आत्मा आपको बताता है, मैं नहीं कहती बताता नहीं, बताता है, लेकिन जो प्लेस आपके फादर मदर जहाँ आपके आत्मिक अगुए की, वो उसी की है, वो वही बता सकते हैं। आप वहां पे बताओगे जहाँ पे आपको परमेश्वर खड़ा करेगा। कितनों को समझ आ रही है? ऑनर जब आप मसे का करते हो, आप एनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करते हो, मसे को अट्रैक्ट करते हो। हालेलुया। किन्ने को समझ आ रही है? पतरस ने क्या किया? उसका ऑनर किया। उसने ये नहीं बोला तू फलाना बंदा है, उसने छोटा नहीं किया, जो वो था उसने बोला कि तू यही है, तू परमेश्वर जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू यही है। इसीलिए ऑनर, उसने ऑनर किया, आशीषें मिली। हालेलुया। क्या करना है? मसे का ऑनर करना सीखना है हमें। तारीफ करो जोर से। अभी मुझे पता है आप सीखोगे धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रभु मुझे बताता जाएगा, सीखोगे आप। मैं अपने घर पे मैंने इन्हें सिखा रही हूँ कि कैसे ऑनर करना है हमें। तारीफ करो जोर से। परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ, अपने